जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखेंगे टॉप 130 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे में खास करके पूछा हुआ, ठीक ना। 130 क्वेश्चन बा, काफी इंपॉर्टेंट बा। रेलवे के जोन 18 जोन होता है ना, 18 जोनों को दिखाएंगे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में धराधर क्वेश्चन इससे लड़ता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, काफी समय बीत चुका है। आगे बढ़ने से कुछ करने कहता है। आप चीजों को बार बार सुनिए, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, धराधर आप चीज़ों को। आप आगे बढ़ते हैं, काफ़ी समय हो चुका है। देखो पहले देखेंगे भोपाल जोन। भोपाल जोन है ना, यहाँ पे 1997 में क्या क्या पूछा था। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता, देखो। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। तो एक का राइट आंसर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता काशी युग सभ्यता थी। 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बोल रहा है। महिला बोलेगा, राजकुमारी अमृता कौर। बताओ। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, संघ सम्मत कारण किस वर्ष हुआ था। तो 78 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बताओ। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में शताब्दी का संबंध किसके जन्म जन्म शताब्दी से है। तो 4 के राइट आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 18 भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 में कहाँ दिखाया जाता। तो दिल्ली में दिखाया जाता। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। बताओ। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या आता है। तो मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बताओ। 7 नंबर पर क्या कहता है, मार्टिना हिंग्स एक प्रशिक्षित खिलाड़ी है, उनका संबंध किस खेल से है। तो टेनिस से। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है। तो राष्ट्रपति शासन। बताओ। 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो लियोन फ्रांस में स्थित है। बताओ। 10 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल कौन है। तो बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है। तो बेसबॉल है। बताओ। 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है, संसद का कौन सा सदन कभी भी विघटन यानी भंग नहीं होता है। कौन सा कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बता। 12 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था। तो किसी महलनोबिस ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय का था, प्रोफेसर था। बताओ। 13 नंबर पॉइंट क्या कहता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडियार में किस वर्ष स्थापित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1882 में किया था अडियार में। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, हाफमैन कप निम्नलिखित में किस तरह से। हाफमैन हाफमैन कप किससे संबंध है। हाफमैन कप किससे संबंध है। तो टेनिस से। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बताओ। 15 नंबर, क्यों सब किस खेल से है। तो बिलियर्ड से। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, बिलियर्ड से। आप कलकत्ता जोन में देखें, कलकत्ता जोन में क्या क्या पूछा था, ठीक। देखो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने के महान चित्रकार कौन था। तो मंसूर किसके दरबार में था, जहांगीर के दरबार में। बताओ। 17 नंबर, सिराजुद्दौला के शासनकाल 1757 में बल्ले की घटना कहाँ घटा था। तो कोलकाता में घटा था। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। बताओ। पेशवा पद को किस मराठा शासक के समय वंशानुगत बना दिया था। तो सावजी के समय। बताओ। 19 नंबर पॉइंट क्या कहता है, भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह बोलेगा, दहेज बंदरगाह कहाँ गुजरात में, कंडला कहाँ गुजरात में, पारादीप कहाँ उड़ीसा में, हल्दिया कहाँ कोलकाता में, और ये कहाँ दहेज कहाँ गुजरात में। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बता। 21 नंबर, भाजपाई ताल का निर्माण किसने किया था। तो वीरेंद्र कुमार वर्मा ने किया था। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बताओ। 22 नंबर, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी कहाँ सा था। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम में। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। बताओ। 23 नंबर कौन क्या कहता है, मिस्र को निम्नलिखित में से किसका उपहार कहता है। नील नदी को उपहार किसे कहता है, मिस्र को कहता है। बताओ। चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नति हुआ था।
तो राजेंद्र चोल पतन के समय। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ गर्भाशय में किस प्रकार की पेशी पाया जाता है? तो आरक्षित पेशी पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता बुढ़ापा रोकने औषधि निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग होता है? तो सेस्टेरिक प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या है? बी नंबर। बता भारत की सम भारत की सपरीक्षा तथा लेखा परीक्षा का पद अंक होता है? तो महालेखा परीक्षा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता जूनिनो निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो अलास्का की राजधानी कहाँ? जूनिनो है। बता आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन के एथेंस में हुआ था। बता टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका का प्रयोग होता है? तो बीसीजी के लिए टीका का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे चंडीगढ़ आरआरबी, देखो 31 नंबर पॉइंट क्या कहता है? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उनका बचपन का क्या नाम था? शेरशाह सूरी का बचपन का फरीद कौन था? ठीक ना। बताओ 32 नंबर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध स्थित है। बता मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या स्थित है? तो जंगल की कटाई है। बता फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किसने किया था? तो अकबर ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बता न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहम ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। बता माचिस की तिल्ली पर लगाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लाल फास्फोरस। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बताओ 38 नंबर पॉइंट क्या कहते हैं? हरी सब्जी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा, खास करके पालक। बताओ अदरक उत्पादन में अगर ये राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश स्थित है। बता दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किससे है? तो बहाई धर्म से। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। बता ध्वनि का अध्ययन क्या ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि का अध्ययन एक्स्ट्रोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता किसी रक्त समूह का देखो सर्वदाता बोलेगा ओ हो जाएगा, सर्वदात्री बोलेगा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक ना, सर्वदात्री बोलेगा ए बी। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। इनका वर्तमान में किसका उदाहरण है? तो अरावली किसका अपशिष्ट पर्वत। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर का नाम बदल कर अभी क्या कर दिया है? बताओ कमेंट में। दिन के समय पौधा में कौन सा गैस लेता है और कौन छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में ऑक्सीजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता मोनोकल्चर निम्नलिखित में से कृषि व्यवस्था के विशिष्ट लक्ष्य क्या है? तो स्थानांतरित कृषि। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। बता कीटों को खाने वाला पौधा कौन सा है? कीट को खाने वाले पौधा कौन है? तो कौन सा है? फीचर प्लांट। कौन है? फीचर प्लांट। राइट आंसर क्या होगा? फीचर प्लांट है, फीचर प्लांट होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। डेंगू ज्वार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एंडीज या टूलियस मच्छर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ आप देखेंगे आरआरबी कोलकाता में क्या क्या पूछा था? बताओ भागवत गीता का किस भाषा में लिखी गई है? तो आप सभी को बताएं भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राइट आंसर सी नंबर। बताओ भारत में उच्च न्यायालय के कुल वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 25 है। 25वां कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना कब होता? 2 जून 2014 को। बताओ 50 नंबर बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार कौन सा गीत प्रकाशन हुआ था? वंदे मातरम का प्रकाशन आनंद मठ से लिया। तो बताओ जुलूस। बता जुल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंध है? जुल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंध है? तो इसका जुल्स रिमेट किस खेल से संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताओ तो ये फुटबॉल से किसे? फुटबॉल से। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? फुटबॉल से। बताओ 51 नंबर प्रक्षित पुस्तक गुड ऑफ SMALLTHING के लेखक कौन है? इसका राइट अरुंधति राय है। बताओ अयोध्या किस नदी के किनारे? जल्दी बता अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था?
लौंड माओ बेटन था, लौंड माओ बेटन था। ये बोलेगा भारतीय बोलेगा, अगर भारतीय बोलेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। भारतीय लगा होगा तो सिराज गोपालाचारी हो जाएगा, ठीक ना। बता, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यह प्रश्न कथन किसका है, तो विलियम वेट्सवर्थ का। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बता, क्रिकेट में तीसरा अंपायर के नियम को प्रथम शिकार होने वाले बल्लेबाज कौन था, सचिन तेंदुलकर था। सचिन तेंदुलकर वो पुस्तक कौन लिखा था, कौन प्लेन लिखा था, द माई। देखो, प्राचीन आर्य निम्नलिखित में से किसके आराधन की थी, तो आगिन क्या था, आर्य सब आया था कृषि के लिए भारत, थी ना। बता 58 नंबर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन थे, सारनाथ दिया था, किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। बताओ, चंपारण निम्नलिखित में से, देखो, चाणक्य निम्नलिखित में किसके राजनीतिक गुरु था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक। बताओ, 60 नंबर। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण था, तो वायरस के कारण था। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बताओ, 61 नंबर। भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स कौन लगाता है, केंद्र सरकार द्वारा। इनकम टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना। बता, मलयालम मुख्य रूप से किस राज्य की भाषा है, तो केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक ना। कराईकल कहाँ, तमिलनाडु। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में जाता है, तो 6 क्षेत्रों में जाता है नोबेल पुरस्कार। बता, रोबस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, रोबस कप का, रोबस कप का संबंध किस खेल से है। रोबस कप होता है, रोबस कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। रोबस कप भी किससे है, फुटबॉल से। बता, प्रसिद्ध पुस्तक भारत भारती के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। यमा के लिखा महादेवी बर्मन है। बता, काफी इंपॉर्टेंट है। बता, ए तेजस टू पुस्तक के लेखक कौन है, ए तेजस टू पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर क्या होगा, सलमान रुश्दी है। कौन है, नहीं नहीं, एक तेजस टू पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ई एम फोस्टर होगा। राइट आंसर क्या, ए नंबर होगा। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, ई एम फोस्टर होगा। अब अजमेर में देखेंगे क्या क्या पूछा था, ठीक ना। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था, जल्दी बता। राणा बीरबल के घर में हुआ था, हमारे कोर्ट में हुआ था, ठीक ना। 1542 में। बता, मानव सर्वप्रथम किस वर्ष चंद्रमा पर उतरा था, तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के साथ और दो वैज्ञानिक था। बता, बुध को एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर था, पृथ्वी के बोलेगा तो 90 दिन के बराबर होता है। राइट आंसर के बी नंबर। बुध परिक्रमा करता 88 दिन में। जलियांवाला बाग नरसंहार के उदारिक और डायर माइकल और डायर को 1940 में किसने गोली मारा दिया था, उधम सिंह ने। लंदन में जाकर 3 गोली छाती में ठोक दिले बा। बता, 71 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारे गए थे, रानी रानी भाई लक्ष्मी मारा गया था किसके युद्ध में, तो यह मारा था कालपी के युद्ध में। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बता, कला के गंधार से लेकर विकास किस काल में, तो कुषाण काल में होता है। गंधार से लेकर विकास कुषाण काल में। बता, चरक औषधि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में होता, तो कनिष्क के शासन काल में। चरक के दरबार में 4 विद्वान था, जिसमें एक चरक था जो चिकित्सक था। भारत का प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तारापुर में स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। राइट आंसर ए नंबर। बता, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, राइट आंसर क्या होगा, जीवी महावलकर था। बता, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। बता, सूरज और पृथ्वी के बीच कौन 2 ग्रह हैं, तो बुध और शुक्र। किन 2 ग्रह के बीच है, सूरज और पृथ्वी के बीच है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर क्या बनता है, तो गंगा नदी मिलता है। राइट आंसर क्या होगा, गंगा नदी। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बता, किस मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, तो जलोढ़ मिट्टी। अतः राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अतः लेटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आयरन और सिलिका पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा।
बता, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले हेरोस्ट्राटस ने मापा था। बता, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आशा पल्ली ने किया था। अरुणा आशा पल्ली ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आशा पल्ली को बता, दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ था? तो अपना भारत में हुआ था। बता, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। बताओ, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सा सरक्लाब विभाजित करता है? सतपुड़ा के पारी। नर्मदा और ताप्ती सूर्या का निर्माण करता है। गोरखनाथ जनत्याग पहाड़ी कहाँ? तो मेघालय में स्थित है, ठीक ना। गोरो हिल्स कहाँ? मेघालय में स्थित है। बताओ, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो देखा भाई, नरोजी था। फिशवरी, देखो फिशवरी नामक स्थान से लिबरल पार्टी से जीता था। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। बता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रीन हाउस गैस निकलता है। बताओ, प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? जल्दी बताओ। तो ये फास्फोरस पाया जाता है, प्याज में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। बताओ, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? तो 24 डिग्री होता है। 24 डिग्री, ठीक ना। राइट आंसर क्या हुआ? बी बा। वर्षा का बूंद छोटा छोटा किसके कारण गोल होता है? गोल होता है तो बोलेगा पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा का बूंद गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। बताओ, वायु का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर सिद्धांत करता है। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ठीक। बता, समान अवस्था में गैस विद्युत की क्या कहलाता है? गैस विद्युत की क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। अब अजमेर में देखेंगे। बताओ, एक्स किरण का खोज किसने किया था? जल्दी बताओ, एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रोनटजो ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ, भूकंप की किस यंत्र भूकंप को मापा जाता है? किस यंत्र? तो सिस्मोग्राफ से। भूकंप को मापा सिस्मोग्राफ से। बताओ, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेक्कुलर ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्कुलर ने किया था। बता, रमन प्रभाव का आविष्कार कौन थे? तो सीवी रमन था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बत 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देशों को मध्यरात्रि का सूरज का देश कहता है? नॉर्वे को। उगते हुए सूरज का देश सूरज जापान को कहता है। मध्यरात्रि बोलेगा तो क्या होगा? नॉर्वे हो जाएगा, ठीक। मतलब भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 51 से 52 हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलकर था। बताओ, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय बोलेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। मतलब भारत के लोकसभा में कुल कितने सीट होता है? भारत में लोकसभा कुल कितने थे? तो 545 होता है। बट अकबर के पिता का क्या नाम था? जल्दी बताओ। अकबर के पिता का हुमायूं था, ठीक। बताओ, 1500 देखो 1998 अर्थशास्त्री के क्षेत्रों में प्रोफेसर को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? तो प्रोफेसर अमित को मिला था नोबेल पुरस्कार। 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने किस मुद्रा को अपनी निर्धारित मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो यूरो को अपनाया था, यूरो। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ, विश्व की सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टेचू ऑफ यूनिटी है। कौन है? यूनिटी है। बताओ, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता, एक माइक्रोन निम्नलिखित में एक माइक्रोन निम्नलिखित में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। बताओ,
वेग में परिवर्तन को तेरे को क्या कहता है? त्वरण। वेग में ही परिवर्तन को तेरे को त्वरण कहता है, बता। आणविक संगठन के ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका क्या कहता है? चालन कहलाता है, चालन। लोहा का जो केतली गर्म होता है, चालन विधि सब जगह ठोस में होता है, ठीक ना। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। स्थापना क्या था? ये होम में क्या था? राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। एवन ऑक्टोरियन के नाम से भी जाना था। स्कॉटलैंड के निवासी था। निम्नलिखित में कौन मछली बिना सल वाली होती है? कौन सा मछली बिना सल वाली होता है? तो इसका कैटफिश होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, कैटफिश। अतः ध्वनि का अधिकतम गति निम्नलिखित में किससे में होता है? तो इस्पात में होता है, ठीक ना। बताओ 117 नंबर कौन सा क्वेश्चन आता है? भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन को तो राजस्थान करता है। आप सभी को पता है चांदी उत्पादन राजस्थान करता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ हमारा संविधान 8वीं अनुसूची में अब तो कुल कितने भाषा? 8वीं अनुसूची में क्या भाषा का जिक्र है? कुल 22 भाषा का जिक्र है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ अपेक्षित अदरता निम्नलिखित से अपेक्षित अदरता किसे मापा जाता है? अपेक्षित अदरता किससे मापी जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित अर्थात हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बताओ शासनात्मक बेरोजगारी मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता से। बताओ प्रक्षेप पुस्तक और रोजर्स इन द दिसंबर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छंगला हो जाएगा। क्या होगा? छंगला। कौन होगा? छंगला हो जाएगा, MC छंगला। बताओ प्रसिद्ध वाटर मार्ग का विश्व के किस शहर में स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। बताओ एम्स्टर से होकर कौन सा नदी निकलता है? तो एस्टोनिया से होकर नदी गुजरता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। बता भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? तो 35 वर्ष होता है। बताओ पांचवा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीब हटाओ कनाडा पांचवा पंचवर्षीय योजना में दिया था। गरीब हटाओ कनाडा इंदिरा गांधी ने दिया था। क्या दिया था? इंदिरा गांधी ने। बताओ नूर सुल्तान निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? नूर सुल्तान की राजधानी कहाँ? कजाकिस्तान है। नूर सुल्तान की राजधानी कहाँ? कजाकिस्तान। बताओ लेब्राडोर महासागर किस प्रकार की जगह है? लेब्राडोर ठंडी जल धरा है, क्या है ना। लेब्राडोर ठंडी जल धरा है। बताओ संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1593 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। बता भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? भारत में दशमलव मुद्रा कब हुआ था? 1957 में हुआ था। बता प्रक्षेप सुखना झील किस राज्य में स्थित? बताओ सुखना झील किस राज्य में स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया धड़ाधड़, ठीक ना। आज यहीं तक रहते हैं, इससे अगला क्लास का होगा। धन्यवाद। काफी समय बीत चुका।